एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम होते हैं जो भारत रीजन के, और दूसरा ये प्रेजाइडिंग अफसर सम्मेलन होता है, दोनों अलग अलग चीज़। तो वो 18 में सीसीए का सम्मेलन हुआ था, ये प्रेजाइडिंग अफसर का सम्मेलन 1982 के बाद बिहार में हो रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 42 साल बाद बिहार विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दिया है। क्या कुछ उन्होंने विशेष जानकारी देते हुए कहा है, इस सम्मेलन को लेकर छोड़े जाते उन तमाम बयानों को भ्रमण करना चाहते हैं तो पैकेज टूर भी हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी या जहाँ वो जाना चाहें, पटना शहर के अंदर के जो दर्शनीय स्थल हैं उन सभी जगहों पर वो घूमना चाहते हैं, तो उनके पैकेज टूर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आपके यहाँ शादी होती है तो देखते हैं कितना खर्चा आ रहा है। या अतिथि देवो भव, आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। अगर भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा करनी पड़े तो हम करते हैं, यही मेरे संस्कार है। अभी जो देश में नैरेटिव सेट है वो है कि संविधान ही खतरे में है। आप सोचते होंगे ऐसा, देश नहीं सोचता। और ये सब डिस्कशन का विषय है, डिस्कशन से जो निकल के आएगा वो जान लीजिएगा क्या है। भाजपा की सरकार है, पार्टी या पार्टी के इसमें क्या बंधन है? जब केवल गोवा छोड़ के सब राज्य के लोग आ रहे हैं तो पार्टी की कोई बात है क्या इसमें? अच्छा अध्यक्ष महोदय, इसमें आने वाले लोग जो हैं उसमें सचिव फिर स्पाउस क्या है, कौन सा पोस्ट? उनकी पत्नी होगी, स्पाउस भी नहीं जानते। घर जाके ये क्या कार्यक्रम हुआ था, मैंने पहले ही कहा आपसे, दो प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम होते हैं जो भारत रीजन के, और दूसरा ये प्रेजाइडिंग अफसर सम्मेलन होता है, दोनों अलग अलग चीज़। तो वो 18 में सीसीए का सम्मेलन हुआ था, ये प्रेजाइडिंग अफसर का सम्मेलन 1982 के बाद बिहार में हो रहा है। मैं 4 बार से विधान परिषद का सभापति रहा हूँ, चौथा बार, और 4 बार पूरे इंडिया में इस सम्मेलन में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत जगह का अनुभव इस तरह से ही, और जो शताब्दी हुआ था शिमला में, उसमें भी मैं भाग लिया था। और कड़ाके की सर्दी थी, और संयोगवश आज भी यहाँ की अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और जिस तरह से है यहाँ के सहयोग में, बिहार विधान सभा के अगुवाई में ये सब हो रहा है, माननीय नंदकिशोर जी की अगुवाई में हो रहा है, तो हम लोग के यहाँ विधान परिषद से जो भी सहयोग मिलने वाला है, जो भी आपस में बैठ के हम लोग तय करते हैं, तो सारी सुविधाएं और ये इनके डिस्पोजल पर वो रहेंगे, और मेरे कर्मचारी भी रहेंगे और सभी पदाधिकारी भी रहेंगे, ताकि ये कार्यक्रम अच्छा हो, लोग जाएं तो बिहार का नाम लें। और अभी भी ऐसे भी बिहार का नाम खूब अच्छा चल रहा है पूरे देश में, इसको और बढ़ाने का मौका हम लोग को मिला है, उसको हम लोग सक्रिय रूप से इसका निर्वहन करेंगे। और आने वाले समय में ये जो तीसरी बार कह रहे हैं, तीसरी बार हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसमें एक सहयोग करके और इसको बिहार को देखने का भी लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि टूर का भी इसमें पैकेज है। लोग टूर करने भी जाएंगे, बिहार को देखने के लिए अलग अलग जगहों पर ये पर्यटन का भी लुत्फ़ उठाएंगे, तो ये बिहार को जानने का मौका मिलेगा कि बिहार में कितनी इतने दिनों में प्रगति हुई है। और ये अमृत महोत्सव जो मन रहा है आज़ादी का, उसमें कितना योगदान और कितना प्रगति बिहार की हुई है, इसको लोग जानेंगे। तो ये हम लोगों के लिए ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दिखाने का, कि हमने क्या किया है, किस तरह से आगे बढ़ा है। और इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है और प्रार्थनीय भी है कि आप इसमें सहयोग करें, इस नाम को और आगे बढ़ावें, ताकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम लोग का बिहार बहुत आगे है। और बिहार के लोग, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ की पत्रकारिता में लोग आगे नहीं हैं। तो और यहीं से इसकी जननी है, तो हम लोग आपके इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरह से पत्र पत्रिकाओं में आवे, ये आपसे अपेक्षा ऐसी की जाती है हम लोगों की। इसीलिए यही सब आग्रह है, और सभी लोग लग जाएं, सबका कार्यक्रम है,
ये बिहार का कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है। ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि हमारे माननीय स्पीकर महोदय की अगुवाई में काम हो रहा है, लेकिन ये कार्य तो एक्चुअली सबका है, पूरे बिहार के एक एक आदमी का है। और ये महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पदाधिकारियों की और पत्रकार महोदय लोगों की। ये बहुत ही भूमिका है कि इसको हाईलाइट किस तरह से करें, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये जाए कि यहाँ पर अच्छा काम हुआ है और अच्छा काम चल रहा है। इन्हीं आग्रह के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।